साइंस के चैप्टर नंबर 3 को टिश्यू इन एक्शन, और इसके पिछले पार्ट में हमने टिश्यू के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया था और हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था और उसके टाइप्स को भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था। तो आज के पार्ट में हम आगे के पार्ट को कवर करने वाले हैं, आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। उम्मीद है आप एंड तक बने रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज। तो देखो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा था वो एक प्रकार का डिवाइडेड टिश्यू था, ठीक है, और ये क्या है आपका एक परमानेंट टिश्यू है। तो देखिए परमानेंट टिश्यू आखिर होता क्या है। तो देखो परमानेंट टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, सेल का ग्रुप होता है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि टिश्यू है तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बिल्कुल अलग होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, अपने आप को हमेशा डिवाइड करते रहता है, डिवाइड करते रहता है, डिवाइड करता रहता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है ये डिवाइड करने की अपनी एबिलिटी को खो चुका होता है, यानी कि अब ये परमानेंट हो जाता है, अब ये डिवाइड आगे नहीं हो सकता है। तो जो टिश्यू आगे डिवाइड फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन प्लांट, और ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक प्रकार का डिवाइडेड टिश्यू होता है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है वो अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को खो चुका होता है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना होता है। परमानेंट टिश्यू होता है किसका बना होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही बना होता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, डिवाइड होते 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 अपना डिवाइडिंग करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखो, अब इसके फीचर्स क्या है, सेल आर मैच्योर एंड स्पेशलाइज्ड, यानी कि जो सेल होते हैं ये इसके परमानेंट टिश्यू के जो सेल होते हैं काफी ज्यादा मैच्योर होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा क्या होते हैं, आगे बढ़ चुके होते हैं, और ये स्पेशलाइज होते हैं। परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस, और ये क्या करते हैं, अलग अलग विशेष फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जैसे कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्शन करते हैं, उनको सपोर्ट देखते हैं। देखा होगा आपने कि जो प्लांट होता है क्या होता है, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे क्या हो, बरसात हो, ठीक है, चाहे कितना भी क्यों ना, ठीक है, दिक्कतें आ रही हो प्लांट के पास, लेकिन वो प्लांट क्या रहता है, खड़े ही रहता है अपनी जगह पर। तो उसको सपोर्ट कौन करता है, परमानेंट टिश्यू करता है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी क्या होता है, वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये परमानेंट टिश्यू किसके बने होते हैं, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही बने होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो अपनी एबिलिटी को डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुके होते हैं, और ये अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस को ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब ये देखिए कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो भी दो टाइप्स के होते हैं। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर एक ही टाइप के सेल होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, वन टाइप के सेल होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो याद रखना जो परमानेंट टिश्यू होता है दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। और जो सिंपल वाला होता है वो केवल वन टाइप के सेल का ही बना होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो एक या एक से ज्यादा टाइप के सेल के बने होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे हम इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस इतना ही नहीं है ये, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में एक सेल से बना होता है और कॉम्प्लेक्स बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। आपकी बुक में दे रखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सनफ्लावर स्टेम, ये आपको सनफ्लावर स्टेम का क्या दिखाई दे रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर क्या है, तो आपके इसका जो लेवलिंग है ये लेवलिंग आपको दे रखा है, ठीक है, यानी कि जो सनफ्लावर है उसका जो इंटरनल जो पार्ट है उसका लेवल दे रखा है। जैसे कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सबसे ऊपर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, फिर इसमें कोलेनकाइमा आ गया, फिर पैरेनकाइमा आ गया, फिर स्केलेनकाइमा आ गया, फिर फ्लोएम आ गया, जाइलम हो गया, ग्राउंड टिश्यू हो गया, वस्कुलर टिश्यू हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, तो एक जो प्लांट होता है उस प्लांट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट टिश्यू आर प्रेजेंट इन दैट स्टेम, तो
स्टेम के अंदर क्या होता है, जो तना होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ईच टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी मैंने अभी नाम पढ़े हैं, एपिडर्मस, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सब क्या करते हैं, अलग अलग वर्क को करते हैं। तो समझ में आ गया कि एक स्टेम के अंदर कौन कौन से उनके लेवलिंग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक स्टेम के अंदर एपिडर्मस होता है, कोलेनकाइमा होता है, पैरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, ग्राउंड टिश्यू होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो ये प्लांट के स्टेम के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में ही दे रखा है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया ना, तो ये क्या होता है, सबसे जो प्रोटेक्टिव जो टिश्यू है, एपिडर्मिस जो है एक प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमारा क्या है, स्किन है, हमारा क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला क्या है, हमारा स्किन है। उसी तरीके से प्लांट के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। तो अब जो हमने कंपोनेंट, इनके प्लांट के स्टेम के जो कंपोनेंट हमने पढ़ा, उसको हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। तो डिटेल में देखा जाए तो सबसे पहले आता है आपका एपिडर्मिस। कौन सा आता है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होता है, तो ये द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। यानी कि जो एपिडर्मिस होता है वो क्या होता है, सबसे बाहरी, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, और ये प्रोटेक्टिव बॉडी होता है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव। यानी कि आपसे पूछे कि प्लांट को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो आप बताना एपिडर्मिस करता है। जैसे हमारी बॉडी को स्किन प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से प्लांट को कौन प्रोटेक्ट करता है, एपिडर्मिस करता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मेड ऑफ टाइटली पैक्ड सेल, यानी कि जो इसके सेल होते हैं वो काफी ज्यादा टाइट होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, टाइट करके पकड़े होते हैं एपिडर्मिस। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं, स्किन है, स्किन के सेल क्या है, एक दूसरे को टाइटली पैक्ड करके पड़े होते हैं, पकड़े होते हैं, जिससे क्या हो, हमारी स्किन के अंदर वाटर वगैरह या जो भी, ठीक है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी स्किन के अंदर ना जाए। उसी तरीके से एपिडर्मिस भी क्या होता है, एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइटली पैक करके रहते हैं। यूजली सिंगल लेयर्ड, ये किसके होते हैं, ये सिंगल लेयर होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं कौन से होते हैं, सिंगल लेयर के होते हैं। सेल आर फ्लैट, सेल कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, एकदम प्लेन होते हैं। कैसे होते हैं, एकदम प्लेन। ठीक है, जैसे अपनी कॉपी पे आप टच करोगे ना, तो ये एकदम फ्लैट है ना, उसी तरीके से ये फ्लैट होते हैं और रेक्टेंगुलर होते हैं। देखो ये, देखो ये कैसा है, एकदम बिल्कुल फ्लैट है ना, ये फ्लैट है, और ये रेक्टेंगुलर है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसके सेल होते हैं बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जिससे कोई भी जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो अंदर ना जाए, और ये सिंगल लेयर के होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेल का फ्लैट और रेक्टेंगुलर होता है। इनकी अगर फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन क्या है, मैकेनिकल इंजरी, यानी कि जो भी मैकेनिकल इंजरी वगैरह होता है प्लांट के अंदर, उससे क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी, जो भी प्लांट के अंदर इंजरी वगैरह हो रही है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वाटर लूज में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपको पता है वाटर की प्लांट क्या होते हैं, अपने अंदर से वाटर को लूज करते हैं। अगर प्लांट क्या करेगा, सारा वाटर अपने अंदर से लूज कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। प्लांट क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर से फल नहीं आएंगे। लेकिन जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है, वाटर लॉस को बचाता है। अगर वाटर लॉस ज्यादा हो गया तो प्लांट क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो वाटर जो लॉस ज्यादा ना हो, इसके लिए कौन प्रोटेक्ट करता है, तो एपिडर्मिस करता है। तो वाटर लॉस कम से कम हो, तो इसलिए एपिडर्मिस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आपने सुना होगा। ठीक है, क्लास 8 में तुमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हार्मफुल लग जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, प्लांट को खराब कर देते हैं। तो ये उनसे भी क्या करता है, ये बचाता है। और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सट्रीम अगर कंडीशन क्या है, उस प्लांट के कंडीशन के जो मान लो कि भाई एक ऐसा एनवायरमेंट आ गया उस प्लांट के लिए सही नहीं है, तो एपिडर्मिस क्या करेगा, उस एक्सट्रीम जो एनवायरमेंट है उससे क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल इंजरी से बचाना, वाटर लॉस को कम करना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करना, कम उनसे प्रोटेक्ट करना, और एक्सट्रीम कंडीशन से बचाना। अब आता है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, ठीक ना, जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। जैसे तुमने देखा होगा एलोवेरा, देखा है एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा को जब हम काटते हैं तो उसमें क्या होता है, वैक्स निकलता है ना, क्या निकलता है, वैक्स।
तो उसी तरीके से ये क्यूटिकल ही क्या है, वही है क्या कहते हैं, एलोवेरा के अंदर जो वैक्स निकल रहा है ना, वही क्यूटिकल है। तो क्यूटिकल क्या होता है, अब वैक्सी लेयर होता है। क्यूटिकल क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होता है, वैक्स जैसा होता है, कॉल्ड क्यूटिकल, कवर एपिडर्मल सेल, जो क्या करता है, एपिडर्मल सेल को कवर करता है। ये दिख रहा है, ये क्या है, क्यूटिकल है, ये दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन 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 दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्यूटिकल है। और ये क्या हो गया, एपिडर्मस का सेल हो गया। तो एपिडर्मस सेल को क्या करता है, कवर करने के लिए क्या होता है, क्यूटिकल होता है। और क्यूटिकल क्या होता है, वैक्सी लेयर होता है। और ये क्या करता है, क्यूटिकल का काम ही होता है वाटर लॉस को कम से कम करना। फंक्शन ऑफ क्यूटिकल, तो रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपेरेशन। तो ट्रांसपेरेशन के थ्रू, यानी कि देखो प्लांट के अंदर जो वाटर लॉस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेशन, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो उसको क्या करता है, ये रोकता है क्यूटिकल। क्यूटिकल रोकता है कि पानी, प्लांट के अंदर से पानी कम से कम निकले, ताकि प्लांट क्या रहे, जीवित रहे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजरी एंड द पैरासाइट्स। और ये क्या करता है, प्लांट के अंदर जो इंजरी वगैरह हो जाती है और जो पैरासाइट्स आ जाते हैं, परजीवी आ जाते हैं प्लांट के ऊपर, उनको खा जाते हैं, तो उनसे भी क्या करता है, ये बचाता है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल पूछेगा तो बता देना कि एक वैक्सी लेयर होता है जो एपिडर्मल के सेल को कवर करता है, और ये वाटर लॉस को कम करता है, और ये क्या करता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, और ये पैरासाइट से भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब बात करते हैं ड्राई एरिया की, डेजर्ट वगैरह की बात करते हैं। डेजर्ट के अंदर भी तो प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है। एक डेजर्ट प्लांट का नाम बताओ तो कमेंट करके जल्दी से कमेंट करके एक नाम बताओ डेजर्ट प्लांट का। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या होता है, उनके अंदर से वाटर लॉस ज्यादा होता है। डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर से वाटर लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर जब वाटर लॉस प्लांट के अंदर से ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, प्लांट तो मुरझा जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और प्लांट जीवित नहीं रहेगा, प्लांट डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर मान लो ऑक्सीजन वगैरह नहीं आएगा। तो ड्राई एरिया में होता क्या है, ड्राई एरिया के जो प्लांट होते हैं उनके जो क्यूटिकल होते हैं काफी मोटे होते हैं। ड्राई एरिया के जो क्यूटिकल होते हैं काफी क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। ड्राई एरिया में जो क्यूटिकल होते हैं कैसे होते हैं, ठीक है, बहुत ठीक होते हैं, ताकि वाटर लॉस क्या हो, कम से कम हो। तो अब देखो, अब ये हमने पढ़ दिया, ठीक है, कि जो क्यूटिकल होता है वो क्या होता है। अब अगला है आपका एपिडर्मल हेयर, यानी कि जो एपिडर्मस होता है उसमें क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, यानी कि जो एपिडर्मल सेल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं उससे, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कैसे उठा हुआ है, तो यही क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। इसके फंक्शन याद रखो आप। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो हेयर रूट है, ठीक है, जो एपिडर्मल का जो हेयर है वो क्या हेल्प करता है, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, और मिनरल्स को सॉइल से उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हेयर रूट। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो एपिडर्मस होता है उसमें क्या होता है, हेयर रूट भी होते हैं। स्टोमेटा की बात करते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, जो ट्रांसपेरेशन होता है, यानी कि वाटर का लॉस जो होता है वो स्टोमेटा के ही थ्रू होता है, ठीक है। तो दे पोर प्रेजेंट इन द लीफ एपिडर्मल, यानी कि ये क्या होते हैं, स्टोमेटा, ये एपिडर्मस में क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें से पानी क्या होता है, लूज करता है, पानी लॉस होता है, और इसी से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंजेस होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के ही थ्रू होता है। तो स्टोमेटा क्या होता है, एपिडर्मिस में पाया जाने वाला एक पोर्स होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है, और ट्रांसपेरेशन में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि वाटर लॉस में मदद करता है। जब प्लांट के अंदर ज्यादा वाटर हो जाता है तो उसको क्या करता है, लॉस में मदद करता है। तो ये स्टोमेटा भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा ट्रांसपेरेशन। ट्रांसपेरेशन क्या एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। तो लॉस ऑफ वाटर वेपर, ट्रांसपेरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, फ्रॉम प्लांट पार्ट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर क्या लॉस होता है। तो यही क्या होता है, ट्रांसपेरेशन। इसका इंपॉर्टेंस क्यों ट्रांसपेरेशन का, तो क्रिएट ट्रांसपेरेशन पुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है, वाटर जो है
वाटर कहां से आ रहा है? तो वाटर जमीन से आ रहा है, नीचे से। तो नीचे से ऊपर ले जाने में क्या करता है? ये मदद करता है। जब वाटर क्या करेगा, जब वाटर लॉस होगा तो वाटर की कमी पड़ेगी, तो वाटर की जब कमी पड़ेगी तो ऊपर की तरफ प्रेशर जाएगा। प्रेशर कहां पे जाएगा? ऊपर की तरफ कहां जाएगा? प्रेशर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? क्रिएट करता है ट्रांसपिरेशन पुल को। ट्रांसपिरेशन पुल को क्या करता है? क्रिएट करता है। हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्टेज, और जो प्लांट के अंदर जो भी वेस्टेज वगैरह होते हैं उसको रिमूव करने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो पार्ट है, जो आपका ये पीडीएफ है, इसका जो ये फर्स्ट स्लाइड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो अगला स्लाइड हमारा है, ठीक है, जो अगला स्लाइड है हमारा वो सपोर्टिंग टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में है? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल परमानेंट होता है जो वन सेल का बना होता है, और जो एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो एक या दो से ज्यादा सेल के बने होते हैं। तो उसमें हम पहले पार्ट को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या नाम है इसका? सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो देखो, सपोर्टिंग टिश्यू की प्लांट अपराइट एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्या होता है? एक प्रकार का सपोर्टिंग टिश्यूज होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का सपोर्टिंग टिश्यू होता है। ये प्लांट को क्या करता है? एकदम स्ट्रेट रखता है और ये स्ट्रॉन्ग रखता है। प्लांट को स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग रखता है, और ये वन काइंड ऑफ सेल के बने होते हैं। एक टाइप के सेल ये बने होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये क्या करते हैं? सपोर्टिंग करते हैं प्लांट को। प्लांट क्या रहे? एकदम सीधा खड़ा रहे और काफी ये स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट समझ में आ गया। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी क्या है? टाइप्स है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप है। एक है पैरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा, और एक है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीन चार बार बोलोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आइए एक एक करके अच्छे तरीके से खगोल के इनको पढ़ते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में अगर ये आए तो इससे तरीके से इसको हम अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो देखो, पैरेन्काइमा क्या होता है? तो पैरेन्काइमा जो होता है एक लिविंग सेल होता है। पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू का जो टाइप्स है, ये क्या होता है? लिविंग सेल होते हैं पैरेन्काइमा। तीन सेल वॉल, और इनका जो सेल वॉल होता है वो काफी पतला होता है। सेल वॉल हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में। तो इनका जो सेल वॉल होता है वो काफी पतला होता है पैरेन्काइमा का। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये किनारे किनारे आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, ऐसे 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 करके दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? सेल वॉल काफी पतले होते हैं, लूजली पैक्ड। ठीक है, ये ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। जैसे क्यूटिकल होता है, सॉरी एपिडर्मस जो होता है वो काफी टाइटली पैक्ड होता है, लेकिन ये जो पैरेन्काइमा है ये लूजली पैक्ड होते हैं। लार्जर इंटरसेलुलर स्पेस, इनके अंदर जो सेल के अंदर जो स्पेस पाया जाता है, एक सेल दूसरे सेल से चिपक रहा है, एक सेल दूसरे सेल से क्या कर रहा है? जब चिपक रहा है तो उनके चिपकने में हमें काफी ज्यादा स्पेस पाए जाते हैं। तो लार्जर सेलुलर स्पेस होता है, सेल के बीच में काफी ज्यादा गैप पाया जाता है पैरेन्काइमा में। तो पैरेन्काइमा एक टाइप के लिविंग सेल होते हैं। इनका सेल वॉल काफी थिन होता है और ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, और ये लार्जर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? लार्जर होता है। ठीक है, बड़ा होता है। अब उसके बाद फंक्शन क्या होता है इनका? तो स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को क्या करते हैं मुन्ना? ये स्टोर करके रखते हैं। ये फूड को क्या करते हैं? स्टोरेज करने का काम करते हैं पैरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिसकी वजह जिस प्रोसेस से प्लांट क्या कर रहे हैं? अपने फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, वो उसी वजह से हो रहा है, पैरेन्काइमा की वजह से। और जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, ये याद रखना, फोटोसिंथेसिस करने वाला जो पैरेन्काइमा है उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है, और जो फोटोसिंथेसिस करने वाला है उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। प्रोवाइड सपोर्ट, और ये क्या करता है? सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, किसको? प्लांट को। अब आ जाओ स्पेशल पैरेन्काइमा इन एक्वेटिक प्लांट। तो पैरेन्काइमा का एक स्पेशल केस है जो एक्वेटिक प्लांट के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो पौधे जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनके अंदर ये पैरेन्काइमा पाया जाता है। तो एक स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमा है जिसका नाम है एरेन्काइमा। क्या नाम है इसका? एरेन्काइमा। कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो स्पेशल पैरेन्काइमा जो होता है, जो एक्वेटिक प्लांट के अंदर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं
ठीक है, एरनकाइमा। ये एरनकाइमा क्या होता है, तो पैरेनकाइमा का ही पार्ट होता है। तो ये क्या करता है, कंटेन एयर स्पेस, इनके अंदर एयर भरा होता है। जो एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो पैरेनकाइमा पाया जाता है उसके अंदर क्या भरा होता है, एयर भरा होता है, जिसके वजह से एक्वेटिक प्लांट क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। एक्वेटिक प्लांट क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हम समझना कि एक स्पेशल टाइप का भी क्या होता है, पैरेनकाइमा होता है, जो एक्वेटिक प्लांट के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये तैरते हैं, और उसको हम बोलते हैं एरनकाइमा। क्या नाम है था, एरनकाइमा। अब आ जाओ सिंपल परमानेंट टिश्यू के, ठीक है ना, सेकंड टाइप पे, जिसका नाम है कोलेनकाइमा। क्या नाम है इसका, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं। कोलेनकाइमा क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, और अनवेलिड थिक कॉर्नर, इनका जो कॉर्नर होता है वो काफी ज्यादा ठीक होता है, काफी मोटा होता है। जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ब्लैक ब्लैक करके कॉर्नर दिखाई दे रहा है ना, ये काफी मोटा होता है। ठीक है, काफी इनका कॉर्नर क्या होता है, काफी मोटा होता है। थिकनिंग ड्यू टू द पैक्टेशन डिपोजिशन। ठीक है, तो इनका जो थिकनेस है वो किसकी वजह से होता है, तो पैक्टिन डिपोजिशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, पैक्टिन डिपोजिशन की वजह से ये होता है। ठीक है, अब इनकी फंक्शंस की बात करते हैं कोलेनकाइमा का, तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखा होगा बंदर क्या करता है, पेड़ पे चढ़ता है, पेड़ पे चढ़ के टहनी पकड़ के लटक जाता है, और टहनी भी लटक जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आई है किसके अंदर, टहनी के अंदर, स्टेम के अंदर। वो किसकी वजह से आई है, तो कोलेनकाइमा की वजह से आई है। किसकी वजह से आई है, कोलेनकाइमा की वजह से। जो हम क्या करते हैं, टहनी को पकड़ के, स्टेम को पकड़ के मोड़ देते हैं, तो क्या एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आई है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आई है कोलेनकाइमा की वजह से। ठीक है, गिव मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, कौन, कोलेनकाइमा। एग्जांपल, लीफ स्टॉक्स, लीव्स क्या होते हैं, लीव्स को हम तोड़ देते हैं, ठीक है ना, लीव्स को हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और यंग स्टिम्स, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम क्या मोड़ देते हैं, तो ये इसमें मदद करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में, अ फ्रेश ट्विंग बैंड्स बिकॉज ऑफ द कोलेनकाइमा। जो ट्विंग्स होता है, ठीक है ना, जो ट्विंग होता है, जो टहनी होती है, वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, किसकी वजह से, कोलेनकाइमा की वजह से। तो कोलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसकी वजह से प्लांट का जो टहनी होती है, जो स्टेम होता है, काफी इजीली क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू का थर्ड टाइप हो, जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये डेड सेल होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। ठीक, लिग्निन वॉल्स, इनका जो वॉल्स होता है काफी, ठीक है, थिक होता है, और लिग्निन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके कोशिकाओं के बीच में, इनके सेल के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं पाया जाता, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से इस इंटरसेलुलर स्पेस हमें बहुत ही कम दिखाई देता है, मतलब दिखाई नहीं देता है स्क्लेरेनकाइमा में। ये डेड सेल होते हैं, इनका वॉल क्या होता है, थिक होता है। इनका फंक्शन क्या है, तो गिव स्टैंड एंड रिजिडिटी। जो पौधे के अंदर जो कड़ापन आता है, जो मजबूती आती है ना, वो कौन देता है, स्क्लेरेनकाइमा ही रहता है। पौधों के अंदर जो मजबूती आती है वो किसकी वजह से आती है, तो स्क्लेरेनकाइमा के वजह से ही पौधों के अंदर मजबूती आती है। मेक प्लांट पार्ट हार्ड, ठीक है, प्लांट का जो पार्ट होता है उसको हार्ड बनाता है। जैसे कि कोकोनट हस्क हो गया, नारियल हो गया, नारियल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है कितना ज्यादा क्या होता है, क्या होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी ज्यादा। तो किसकी वजह से हार्ड हुआ है, तो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। और जो नट तुमने देखा है, ठीक है, जो तुमने नट देखा है जिसको हम अखरोट कहते हैं, ठीक है, वॉलनट होता है, अखरोट जो होता है उसका, वो भी क्या होता है, काफी कैसा होता है, हार्ड होता है। तो हार्ड होने का रीजन क्या है उसका, स्क्लेरेनकाइमा है। सीड कोट्स, सीड जो बीज होता है, बीज जो होता है, जैसे कि हम खाते हैं ना गुटली, ठीक है, आम का बीज हो गया, या फिर आप क्या कहते हैं उसका, एप्पल का बीज हो गया, वो कैसे होता है, उनका ऊपर का जो कवर होता है काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो किसकी वजह से हार्ड होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा की वजह। तो आपको पूछेगा कि जो पौधे जो हार्ड होते हैं, जो प्लांट जो बीज वगैरह है, जो सीड्स वगैरह काफी हार्ड होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ ड्राई ट्विंग ब्रेक्स बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। जो सूखा हुआ जो लकड़ी होता है टूट जाता है, वो किसकी वजह से टूट जाता है, तो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से टूट जाता है।
और जो एक फ्रेश जो टहनी होती है वो मुड़ जाती है वो कोलन कायमा की वजह से, लेकिन जो एक सूखी हुई डंडी टूट जाती है वो स्केलन कायमा की वजह से टूट जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वाली साइड भी अच्छे तरीके स्लाइड जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनको अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, ठीक है। तो अब है हमारा अगला नेक्स्ट स्लाइड है। तो आगे हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू है उसका सेकंड पार्ट, जो सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में। तो मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल के बने होते हैं। लेकिन जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही टाइप के सेल के बने होते हैं, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। लेकिन क्या करते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो डिफरेंट टाइप के जो सेल हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो भी दो टाइप्स के होते हैं। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, उसी तरीके से आपके 2 टाइप्स के कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है, एक जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम से याद रखना जल यानी कि प्लांट के अंदर जो जल को ले जाने का काम करता है उसको बोलते हैं जाइलम। और फ्लोएम यानी कि फल यानी कि फूड यानी कि खाना को ले जाने और ले आने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। दिस टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द प्लांट। ये एक प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं जिसके अंदर आपके जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन जो टिश्यू होते हैं उनका क्या नाम है, तो जाइलम और फ्लोएम है। अब इनके फंक्शन देखते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले फंक्शन है हमारा जाइलम का। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। जाइलम जल को ले जाने और ले आने का काम कौन करता है, आपका जाइलम करता है। और मिनरल्स, आपको जाहिर सी बात है हमारे सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो मिनरल्स को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द पॉटी। ये क्या करता है, रूट क्या करता है, रूट होता है जमीन के अंदर, जमीन से क्या करता है, रूट पानी लेता है और रूट से जाइलम क्या करता है, पूरे प्लांट के पार्ट में लेकर चले जाता है, किसको, वाटर और मिनरल्स को। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और ये क्या करता है, प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। ये मैकेनिकल क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, एक उसे क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है जाइलम। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से, जाइलम के कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो ट्रैकियार्ड्स आता है, ठीक है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो ये इसके कंपोनेंट याद रखना कि जाइलम जो होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, तो ट्रैकिड से मिलकर बना होता है, वेसल से मिलकर बना होता है, जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। अब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे कि ट्रैकिड्स, तो ट्रैकिड्स क्या होता है, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होते हैं, दिख रहा है कैसे, लॉन्ग काफी लंबे हैं और क्या है, नैरो है, नैरो मतलब ठीक है काफी पतले हैं। डेड सेल, और एक सेल कैसे होते हैं, ट्रैकिड्स डेड सेल होते हैं, थिक वॉल, और इनका वॉल कैसा होता है, काफी थिक होता है। तो ट्रैकिड्स क्या होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होते हैं और ये डेड सेल होते हैं और काफी थिक वॉल होते हैं ये। अगला है आपका वेसल्स, जो अगला कंपोनेंट है किसका, जाइलम का, वेसल्स। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूब पाइप जैसा दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेसल्स क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और डेड सेल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। हेल्प इन द फास्ट वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो वेसल्स होते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट तेजी से, बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, मदद आते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, अब जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम। जाइलम का एक ही ऐसा लिविंग कंपोनेंट है जो क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जो जीवित है। स्टोर फूड, जिसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। और हेल्प इन द लैटरल ट्रांसपोर्ट, और ये क्या करता है, लैटरल ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, पार्श्व जो परिवहन होता है, ले जाने और ले आने दोनों में क्या करता है, जाइलम पैरेन्काइमा मदद करता है। अगला है जाइलम फाइबर, ठीक है, अगला कंपोनेंट है जाइलम का, जाइलम फाइबर। थिक वॉल्ड डेड सेल, ये भी डेड सेल होता है लेकिन इसका वॉल क्या होता है, काफी थिक यानी कि काफी मोटा होता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है किसको, प्लांट को मजबूती देता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जाइलम के लिए, तो मोस्ट जाइलम सेल आर डेड। बहुत सारे जाइलम सेल क्या है, डेड है, जैसे कि ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया और जाइलम फाइबर हो गया,
ये डेड है। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा और लिविंग सेल, ये क्या है, लिविंग सेल है जाइलम पैरेन्काइमा। अब इसका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकंड पार्ट है हमारा फ्लोएम। क्या है हमारा, फ्लोएम। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो फूड बना उसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के ऑल पार्ट में। दिस मूवमेंट ऑफ द फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जब फ्लोएम क्या करता है, फूड को ले जाने और ले जाने का काम करता है, ले आने का काम करता है सभी पार्ट्स में, तो वो क्या होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फ्लोएम के द्वारा जो भी, ठीक है, फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट ध्यान रखते हैं कि जो फ्लोएम है उनके अंदर कौन कौन से इसके कंपोनेंट है। पहला सीव ट्यूब, फ्लोएम के अंदर आने वाला पहला क्या है, सीव ट्यूब। जाइलम के अंदर पहले कंपोनेंट आने वाला ट्रैकिड्स था, लेकिन इसके अंदर क्या है, सीव ट्यूब। तो लॉन्ग ट्यूब लाइक लिविंग सेल, ये सीव ट्यूब क्या है, लॉन्ग होता है, काफी लंबा होता है, ठीक ना, और ये कैसा होता है, लिविंग सेल होता है। अरेंज एंड टू एंड, और ये क्या करता है, एंड टू एंड क्या होता है, अरेंज होता है। एक सीव ट्यूब, फिर अगला सीव ट्यूब, फिर अगला सीव ट्यूब, फिर अगला सीव ट्यूब, तो ये क्या होता है, अरेंज होते हैं। एंड वॉल्स हैव पोर्स कॉल्ड सीव प्लेट्स, और इनके जो एंड जो होता है, ठीक है ना, जो एंड वॉल्स होता है इनका, इनमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम सीव प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स। दिख रहा है, छोटे छोटे क्या होते हैं, एंड पे छेद होते हैं इनके। सीव ट्यूब्स के एंड पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं। अगला है कंपेनियन सेल। अगला क्या है हमारा, कंपेनियन सेल फ्लोएम का कंपोनेंट है। लिविंग सेल होता है अटैच टू द सीव ट्यूब। अब इस सीव ट्यूब से क्या होता है, अटैच होता है। कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द सीव ट्यूब, सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, तो आपका कंपेनियन सेल करता है। हेल्प इन द लोडिंग एंड द अनलोडिंग शुगर्स, और ये शुगर्स को क्या करता है, लोडिंग करने में और अनलोडिंग करने में क्या करता है, काम आता है कंपेनियन सेल। फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग सेल होता है। ये स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। जैसे कि फूड हो गया, रेजिन हो गया, ठीक है, टैनिन्स हो गया और लैटेक्स हो गया, ये इन सबको क्या करता है, स्टोरेज करता है। कौन, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम फाइबर क्या होता है, तो डेड होता है, डेड स्क्लेरम काइमा होता है, ठीक है ना, ये डेड होता है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, और ये क्या करता है, प्लांट को प्रोवाइड करता है क्या, सपोर्ट और स्ट्रेंथ। तो कंडक्टिव टिश्यू जो था हमारा, कंडक्टिव टिश्यू यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके दो टाइप्स है, जाइलम और फ्लोएम। अगला है हमारा टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम क्या है, आपकी बुक का ही टॉपिक है। प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम क्या है, तो प्लांट टिश्यू वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू सिस्टम, यानी कि जब प्लांट टिश्यू क्या करते हैं, जब एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उसको हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं। प्लांट के जो टिश्यू होते हैं जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू सिस्टम कहते हैं। अब जो प्लांट टिश्यू सिस्टम है वो भी तीन टाइप्स के हैं, एक है डर्मल टिश्यू सिस्टम, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो देखो डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, तो फॉर्म टू आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट। डर्मल टिश्यू सिस्टम से क्या होता है, ये प्लांट का आउटर कवरिंग को ये क्या करता है, बनाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटेक्ट इनर पार्ट, प्लांट के इनर पार्ट को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्लांट के इनर पार्ट को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। रिड्यूस वाटर लॉस, और ये वाटर लॉस को क्या करता है, कम करता है। डर्मल जो टिश्यू होता है वो वाटर लॉस को क्या करता है, कम करता है। ये जो डर्मल टिश्यू होता है ये एपिडर्मस और जो कंडक्टिव टिश्यू है इसके बीच में पाया जाता है, ठीक है, डर्मल टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, तो फॉर्म टू मेन बॉडी ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो मेन बॉडी जिससे बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। प्लांट का जो मेन बॉडी पार्ट बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। इंक्लूड पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर पैरेन्काइमा आता है, कोलेनकाइमा आता है और स्क्लेरेन्काइमा आता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, स्टोरेज करना काम होता है, सपोर्ट देना काम होता है और फोटोसिंथेसिस देना काम, फोटोसिंथेसिस वर्क करना काम होता है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, तो मेड ऑफ कंडक्टिव टिश्यू, ये किसके बने होते हैं, कंडक्टिव टिश्यू के बने होते हैं।
जो डर्मल टिश्यू होता है आपका, वो कंडक्टिव टिश्यू और एपिडर्मिस के बीच में पाया जाता है, लेकिन जो वस्कुलर टिश्यू है वो कंडक्टिव टिश्यू का ही बना होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। कंडक्टिव टिश्यू जैसे कि परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मेड ऑफ कंडक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का काम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, तो ट्रांसलोकेशन मैंने आपको बताया कि जब क्या करता है, फूड का मूवमेंट होता है फ्लोएम के द्वारा, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लिग्निन क्या होता है, तो लिग्निन देखो भाई, लिग्निन 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 अ हार्ड सब्सटेंस। लिग्निन क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है, डिपोजिट इन द सेल वॉल, जो सेल वॉल के अंदर डिपोजिट होता है, दैट मेक्स टिश्यू स्ट्रॉन्ग। और लिग्निन की वजह से टिश्यू क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है लिग्निन, ठीक है, जो क्या करता है, टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सीव प्लेट क्या होता है, तो मैंने अभी बताया तो कि भाई जो सीव ट्यूब होता है उनके एंड पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। वाई वाई कोकोनट हस्क व्हेन नट सेल आर हार्ड, ठीक है, ये क्यों हार्ड होते हैं, तो मैंने बताया था बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, फिर मैंने ये भी आपको बताया था फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है, कोलेनकाइमा की वजह से आती है। और यहां पर आपको वन लाइन डिवीजन दे रखा है, आप इसको डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस पार्ट को यहीं तक खत्म करते हैं, ताकि ज्यादा ज्यादा बर्डन ना पड़े, और बाकी जो पार्ट रहेगा उसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। उम्मीद है आपने पूरा एंड तक देखा होगा और एंड तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, और थोड़ा सा प्लीज मेरे साथ भी सपोर्ट दिखाना। इसी तरीके से मैं आपके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवाते रहूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में।